सर आपसे बहुत दिन हो गया था, मिडिल ईस्ट क्राइसिस पर आपसे जो है लंबी चर्चा नहीं हो पाई थी। अब अपडेट ये आ रहा है सर कि जो है सीज फायर का जो डेडलाइन था उसको फिर से जो है एक बार आगे बढ़ा दिया गया है। ताज़ा अपडेट क्या है सर? क्या हमारे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितने भी जो जहाज़ें, जो पहले आप कहते थे कि 800 से अधिक जहाज़ जो है विशाल वहाँ रुकी हुई हैं, क्या उनके आने का सिलसिला स्टार्ट हो गया? क्या हम पूरे जियोपॉलिटिकल स्पेस में कुछ जो है वो जो जितनी अनसर्टेनिटीज़ थी उनमें कुछ कमी आते हुए देख सकते हैं? अपडेट क्या है सर? नहीं, देखिए, जंग के हालात फिर से थोड़े बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं विचार। जी। और ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान ने आज ही दो जो कमर्शियल शिप थे, जो जिनमें कंटेनर थे, उन पर ईरान की IRGC का जो नेवल जो इकाई है, उसने उन पर फायर किया और उसके बाद उनको सीज़ किया और सीज़ करके ईरानियन पोर्ट्स की तरफ वापस भेज दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए। तो कुल मिला के ईरान ने 2 जहाज़ों को वापस भेज दिया है। बातचीत शुरू नहीं हो पाई, इस्लामाबाद टॉक्स जो शुरू होनी थी वो टाल दी गई हैं, क्योंकि अमेरिकन जो डेलीगेशन था, जिसमें JD वेंस थे, जिसमें विटकॉफ थे और जेड कश्नर थे, उन्होंने उनका आने का कार्यक्रम मुलतवी करना पड़ा, टालना पड़ा, क्योंकि ईरानी साइड इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो इस बातचीत में हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि साहब, जब तक आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर जो आपने एक ब्लॉकेड क्रिएट किया है और आप जहाज़ों को कैप्चर कर रहे हैं, वो जब तक आप नहीं बंद करेंगे, उससे नहीं हटेंगे, तब तक ये बातचीत नहीं हो सकती। तो ईरानी रुख जो है वो अड़ियल रवैया ईरान का दिखाई दिया यहाँ पर, और इस वजह से ट्रंप की तरफ से कल सीज फायर को अनलिमिटेड टाइम तक बढ़ाने का ऐलान किया गया कि साहब, हम असीमित वक्त के लिए सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, ताकि ईरान को एक बढ़िया डील का मसौदा तैयार करने का वक्त मिले, आराम से ईरान एक अच्छी डील बनाए और उसको लेकर बातचीत की टेबल पर आए। लेकिन ईरान की तरफ से अभी इस मामले में कोई पहल नहीं हुई और इस वजह से अमेरिका को अपना पूरा का पूरा प्लान टालना पड़ा। ईरान एक बहुत दिलचस्प बात कह रहा है। ईरान कह रहा है कि साहब, जो पक्ष हार रहा है वो शर्तें नहीं तय करेगा, वो शर्तें नहीं तय कर सकता। इसका मतलब ईरान, और ये बात बार बार ईरान कह चुका है कि आप हार गए, अब जंग से निकलना कैसे है वो हम तय करेंगे। ओके। तो अमेरिका अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहा है यूनिलेटरली कि साहब, हम चाहते हैं कि सीज फायर और बना रहे, ताकि आप अपना, अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम इतने बम गिराएंगे कि पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाएगा। लेकिन हालात कुल मिला के ये हैं कि चीज़ें फंसी हुई हैं। अब पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह दोनों देश तैयार हो जाएं, लेकिन स्थितियां बड़ी फंसी हुई इस वक्त है और लग ऐसा नहीं रहा कि हाल फिलहाल में कोई दोनों देशों के बीच डील हो पाएगी। विचार चलिए, फंसी हुई स्थितियां सर, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं सर। ट्रंप साहब को तो एक और झटका लग गया है सर। वो कह रहे हैं, कोर्ट से शायद आदेश आ गया है कि जो आपने टैरिफ लगाया उससे जो पैसा कमाया वो पैसा अब लौटाने का वक्त आ गया है। वो शुरू हो गया। वो तो फैसला तो काफ़ी टाइम पहले आ गया था, लेकिन अब उसका पे आउट शुरू हो गया। तो अब आज से उसमें कंपनियों को सरकार की तरफ से वो पैसा वापस करना पड़ेगा। किनको? जिन्होंने इंपोर्ट किया है। जिन इंपोर्टर्स ने दूसरे देशों से माल मंगाया और उसके लिए ज़्यादा टैरिफ चुकाए, अब वो पैसा जो एक्सेस रकम चुकाई गई है, एक तरह से वो पैसा तकरीबन 175, बिल्कुल, जो अमेरिकन जो ट्रेजरी है उसके पास पहुंचा पैसा, ट्रेजरी को वो पैसा वापस करना होगा। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पे आउट माना जा रहा है। लगभग 175 अरब डॉलर का पे आउट अमेरिका को, अपनी ही कंपनियों को मोस्टली वो पैसा चुकाना पड़ेगा। अपनी कंपनियों की तो भलाई की सोच रहे हैं सर। व्हाट अबाउट द ग्लोबल अनसर्टेनिटी जिन्होंने वो क्रिएट करके रखा है 1 साल तक, इकोनॉमी को जो है धरातल पर ले आए। अब क्या कहा जाए इसमें कि इस तरह की पॉलिसी बनाई, अभी तक भी दुनिया के साथ डील नहीं हो पाई है। भारत के साथ भी अभी डील नहीं हुई है। डेलीगेशन गया हुआ है सर। हाँ, अभी उन्होंने बोला था कॉमर्स मिनिस्टर ने कि फर्स्ट फेज की डील के लिए तकरीबन चीज़ें तैयार हैं और इसके बाद जो है वो डील का रास्ता साफ होगा। लेकिन चूँकि अमेरिकन टैरिफ को भी वहाँ का कोर्ट पूरी तरह से खारिज कर चुका है, इस वजह से दुनिया भर के देश रुक गए कि अब आप एक बार तस्वीर साफ हो जाए कि किस तरह के टैरिफ हो सकते हैं, उसके हिसाब से अपना रुख तय किया जाए इस डील के लिए। तो अभी डील भी नहीं हो पाई और अमेरिका एक और लड़ाई में दाखिल हो गया।
तो ये बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है दुनिया भर के ट्रेड के लिए, जहां आपने एक पूरा का पूरा रूट बंद कर दिया है और लड़ाई जो है वो चालू मतलब लगातार चालू दिखाई देती है। चलिए, तो सब में बेड़ा गर्क कर दिया सर ट्रम्प साहब ने जब से आए हैं। वो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ तो है ही, टैरिफ लगाया इतना तामझाम करके, वहाँ भी अब उनको पैसा लौटाना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से जिसने पूरा मूड माहौल ख़राब किया, वो कैसे पे आउट होगा, ये समझने वाली बात है। और वॉर वाली बात आपने कही दी।